हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 13 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इससे रिलेटेड फॉर्मूले आप नोट कर चुके होंगे, चैप्टर के एंड्स में भी है और मैंने थ्योरी भी बता रखा है थ्योरी लेक्चर्स में भी, तो उन्हें आप जल्दी से नोट कर लें। डायरेक्टली हम यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए सिलेंड्रिकल पेंसिल है वो सिलेंड्रिकल है, इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप होगा। अब ये सिलेंड्रिकल पेंसिल है, इस शार्प, अब सिलेंड्रिकल पेंसिल इज शार्प एट वन एज, एक साइड की एज को इसको शार्प किया जाता है। देन द कॉम्बिनेशंस ऑफ, एक तरफ अगर शार्प, मान लीजिए ये एज है, इसको शार्प कर दिया जाए तो पेंसिल इस तरह से हो जाएगी आपकी, इस तरह से। तो ये दो टाइप्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा, एक तो इस तरह से यहाँ तक पार्ट, प्लस दूसरा यहाँ से ये कॉन, तो दो पार्ट से कॉम्बिनेशन से बनेगा। दिस पार्ट, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन। दिस पार्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेंडर एंड दिस पार्ट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन। तो कॉन प्लस सिलेंडर, विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर. This is the combination of cone and cylinder. This is the cone and this one is cylinder. Next question. Question number 2. The shutter lock which is used for playing the badminton has the shape of combinations of. तो शटर लॉक जो बैडमिंटन में यूज करता है वो इस तरह से शेप होता है, आपने देखा होगा। इस तरह से इसका शेप होता है बैडमिंटन में जो यूज किया जाता है शटर लॉक। यहाँ पे आपका बैडमिंटन होता है, क्रॉस जाली होती है, नेट। तो ये शटर लॉक, इसको बोलते हैं शटर लॉक। तो शेप आपको गिवन है, दिस इज द शटर लॉक। ये शटर लैप इस तरह से फॉर्म होता है, इस तरह से। ये हेमिस्फीयर है, प्लस आगे वाला जो पार्ट होता है वो इस तरह से है, दैट दिस इज द पार्ट इज हेमिस्फीयर, combination of hemisphere plus this is the frustum of cone, frustum of cone। तो टू पार्ट से मिलकर बनेगा आपका जो शटर लॉक होगा, शटर लॉक which is for playing, this is the shuttle lock which is for playing badminton, that is the shape of combination of hemisphere and frustum of the cone, frustum of cone and hemisphere। ऑप्शन नंबर डी इज योर फाइनल आंसर। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कॉन हैविंग द रेडियस ऑफ टू एंड्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 13। दिस इज रेडियस, सपोज दिस इज कैपिटल रेडियस, दिस इज स्मॉल रेडियस, आउटर रेडियस, इनर रेडियस, एंड हैव द हाइट 4 सेंटीमीटर ईच। तो आपको फाइंड आउट करना है स्लैंट हाइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला आप जानते हैं, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, जहाँ पे एच क्या है 4 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट कर देंगे, वापस समझा देता हूँ। इस तरह से आपका फ्रस्टम ऑफ कॉन होता है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ये पार्ट होता है कैपिटल रेडियस, ये स्मॉलर रेडियस, दिस इज द हाइट ऑफ कॉन एंड दिस फ्रस्टम और दिस इज द स्लैंट हाइट। इस तरह से आप जब इसको डॉट डॉट डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, ये आप ध्यान से देखेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल मैं बना देता हूँ यहाँ पे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ये कैपिटल आर में से इस स्मॉल आर को घटा दीजिए यहाँ से यहाँ तक, दैट इज इक्वल्स टू आर। कैपिटल आर में से जब आर को आप माइनस कर देंगे, दैट इज स्मॉल आर, तो यू विल गेट दिस एंड दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइपोटेनस। द हाइपोटेनस का स्क्वायर एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। टेकिंग square root on both side, you will get this formula. Just putting the values, you will get the answer. This is the slant height, that is the slant height. You have to find slant height in this question. Just put the value, r minus r का square, r minus r का square, 5 minus 2 का square plus h is here 4 का square, that is equals to 5 minus 2 3 का square
प्लस 4 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16. Adding both, you will get under root 25, that is square root of 5. This is the slant height of frustum of cone. This is the slant height of frustum, that is 5 centimeter. Which option is the correct? Option number B is your correct answer. Next question number 4. Total surface area of hemispherical solid surface having the radius. आपको total surface area find out करना है किसका? हेमिस्फेरिकल सॉलिड का, विच रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. तो फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, या फिर हेमिस्फेरिकल सॉलिड, एक ही फॉर्मूला लगेगा सबके लिए. हेमिस्फेरिकल सॉलिड दैट इज इक्वल टू 3 पाई आर का स्क्वायर. पाई की वैल्यू जनरली 22/7 लेंगे आप. जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है आपको यही यूज करना है. अगर क्वेश्चन में आपको गिवन हो 3.14 तो आपको ये यूज करना है, अदरवाइज हमेशा ये यूज करेंगे. 3 इंटू पाई की जगह 22/7. व्हाट इज द आर? आर इज गिवन 7 सेंटीमीटर. आर का स्क्वायर दैट इज स्क्वायर, तो 7 इंटू 7 कैंसल आउट, 7 कैंसल 7, देन मल्टीप्लाई 3 इंटू 7 21 मल्टीप्लाई बाई दिस 22. यू विल गेट that is equals to multiply 21 by 22, you will get 220, 240, 462 centimeter square. Which option is the correct? Option number A is your final answer. इस तरह से इजीली आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर here and pi equals to 22/7. Generally we get find the answer that is equals to 462. इस तरह से सिंपली आप इजीली कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. ए सॉलिड दैट इज फॉर्म ऑन रिवॉल्विंग ए राइट एंगल ट्राइंगल अबाउट इट साइड. एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको रिवॉल्व किया जाता है अबाउट इट साइड. दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज द हाइट ऑफ दिस राइट एंगल ट्राइंगल. हाइट के अक्रॉस आपने इस तरह से रिवॉल्व कर दिया तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, तो जो शेप बनेगा वो इस तरह से आपका शेप बन के तैयार हो जाएगा. दैट इज द शेप, यू विल सी दिस इज द शेप ऑफ कॉन, दैट इज द शेप ऑफ राइट सर्कुलर कॉन. दिस इज 90 डिग्री, तो राइट सर्कुलर कॉन. विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर. यहाँ से आपने रोटेट किया, हाइट के अक्रॉस आपने क्या कर दिया? रोटेट. राइट एंगल ट्राइंगल को रोटेट करेंगे तो आपको कौन मिलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज दिस सेंटीमीटर, फाइंड इट्स रेडियस. सिंपल सा है, दैट इज सरफेस एरिया. जब भी बाय डिफ़ॉल्ट सरफेस एरिया हो तो आप हमेशा टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे. क्या यूज करेंगे? टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया आपको गिवन है 616, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 616. वैल्यू पुट कर दीजिए 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर. ये फाइंड आउट करना है रेडियस 616. कैंसल आउट कर देंगे, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 616. जो डिवाइड में न्यूमरेटर में चला जाएगा 7, बाकी सब जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिवाइड में आ जाएगा. ये दोनों न्यूमरेटर पार्ट है, डिवाइड में आ जाएंगे. 427. अब कैंसल आउट कर लेते हैं. 4 से कैंसल आउट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 4 जा 16. then cancel out by 1 1, 7 7. Further this cancel by this 7 times. R square is equal to 7 into 7. Taking square root on both sides, R is equal to under root 7 into 7. That you will get 7 centimeter. That is the radius of sphere. You have to find this is the radius of sphere. You have to find its radius, that is equals to 7 centimeter. Option number A is your correct answer. Next question number 7. A cylinder and cone are of same base and same radius, same height. Same base radius and same height. दोनों के बेस और रेडियस दोनों सेम है, हाइट और बेस.
radius and height are same, then the ratio of volume of cylinder to that of cone. तो सिंपल फॉर्मूला लगा दीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन। दोनों की हाइट क्या है, सेम है, रेडियस सेम है, मान लीजिए आर रेडियस है, हाइट मान लीजिए एच, दोनों की सेम है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि आर सेम है दोनों में। कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 से 3, पाई से पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3/1, दैट इज रेशियो इज 3:1, दैट इज द विच ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से सिंपली आप फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर में आपने सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूले से डिवाइड किया 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैंसिल आउट कर दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज दिस, फाइंड इट्स डायमीटर। तो आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिंपल सा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज इक्वल टू 4851। फॉर्मूला आपका होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर दैट इज 4/3 पाई आर का क्यूब, दैट इज गिवन 4851। सिंप्लीफाई 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का क्यूब, दैट इज इक्वल टू 4851। जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर पार्ट है, ये न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा राइट साइड में, 4851 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 7, और जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिवाइड में आ जाएगा 422, डिवाइड में आ जाएगा 422, यहाँ बच जाएगा आर क्यूब लेफ्ट साइड में। अब सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिल आउट कर देंगे, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उन्हें कैंसिल आउट कर लीजिए। सिंप्लीफाई तो जो आपका वैल्यू आ रही है इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा आर क्यूब इक्वल टू, आप इनको कैंसिल आउट कर लेना, यह आ जाएगा 21 एक सेकेंड थोड़ा सा करेक्शन, 21/2। एक सेकेंड थोड़ा सा, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट। ट्वेंटी 21/2 का क्यूब, after cancel out you will get this value, and after solving this you will get क्यूब से क्यूब कैंसल, r is equal to 21/2 centimeter, and you have to find diameter, diameter is equal to 2 times of radius, रेडियस इज 21/2, तो इसका 2 टाइम्स कर देंगे, 21/2 कैंसल आउट, दैट इज 21 सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ए पीस ऑफ पेपर इज इन द शेप ऑफ सेमी सर्कुलर कॉन, सेमी सर्कुलर रीजन, सेमी सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। पीस ऑफ पेपर है आपका सेमी सर्कुलर रीजन में, इस तरह से आप मान लीजिए सेमी सर्कुलर रीजन पार्ट है, करेक्ट। इसकी रेडियस है आपके पास 10 सेंटीमीटर। देन इट इज रोल्ड टू फॉर्म ए राइट सर्कुलर कॉन, देन द स्लैंट हाइट। इसको आप रोल करेंगे तो इस तरह से रोल करेंगे, इसको आप फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ, इससे इस पॉइंट को इससे मैच करेंगे तो इस तरह से रोल हो जाएगा आपका।
और आपको इस तरह से कॉन मिल जाएगा। अब जो ये हाइट थी, इसको रोल करते वक्त ये जो रेडियस है ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्लैंट हाइट। इस तरह से रोल हो रहा है, ये इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड होगा इस तरह से, तो ये कॉन शेप हो जाएगा। जो आपकी रेडियस थी वो इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी, L इक्वल्स टू R, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो रेडियस स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू रेडियस, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। So you have to find this is the slant height. Slant height is also equal to radius, that is 10 centimeter. Option number B is your correct answer. Next question number 10. The base radii of two circular cone of same height are this ratio. Radius का रेशियो दे रखा है of same height for two cones. This ratio, that is a radius of R1, सेकेंड कॉन की है रेडियस R2, इन दोनों का रेशियो गिवन है। द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, वॉल्यूम का रेशियो फाइंड आउट करना है कॉन का, टू कॉन्स। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉन्स के लिए। फर्स्ट कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन फर्स्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉन सेकेंड। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू एच, R स्क्वायर इंटू एच, R1 स्क्वायर इंटू H1, 1/2 पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। क्योंकि हाइट दोनों में क्या है, सेम हाइट, इसलिए मैं दोनों में हाइट सेम रखा है। ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट 1/3 पाई से पाई कैंसिल आउट, बचा आपके पास R1 स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई लिख लीजिए R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, और आपको गिवन है R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू that ratio, that is 3/5, 3/5 you are given. Just putting this value 3/5 in place of R1 R2, so you will get 3/5 का whole square, that is equals to 9/25. The ratio is 9/25. This is your option. Which option correct? Option number A is your final answer. Next question number 11. The curved surface area of glass having radius this and slant height 10 सेंटीमीटर। तो सिंपल से आपको रेडियस दे रखी है, रेडियस की प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस, याद रखना। 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर आपको फाइंड आउट करना है कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसकी स्लैंट हाइट है 10 सेंटीमीटर। ग्लास आपका इस तरह से होता है, ग्लास का जो शेप होता है वो फ्रस्टम होता है। क्या होता है, फ्रस्टम, करेक्ट। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला पोर्शन होगा, दैट इज द फ्रस्टम। तो ग्लास हमेशा शेप क्या रखना है, ग्लास का फ्रस्टम। अपर रेडियस कैपिटल आर, ये स्मॉल रेडियस, तो ज़्यादा वाली कौन सी है, ये कैपिटल आर हो जाएगा, ये स्मॉल रेडियस हो जाएगा, और दैट इज स्लैंट हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। सिंपल सा फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं ग्लास। फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई R1 प्लस R2 का स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर, एक सेकेंड, पाई आर एल होता है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो वैल्यू आप सिंपली पुट कर दीजिए, सबकी पाई की वैल्यू जनरली आप लेंगे 22/7। R1 प्लस R2, हियर दिस R प्लस R, 4 + 3 इंटू एल, स्लैंट हाइट आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। 10 सॉल्विंग दिस 22 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइड बाई 7, 7 से 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेकेंड, सॉरी बाय मिस्टेक, हियर इज 10, स्लैंट हाइट इज गिवन 10 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर। 10, 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 10, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। विच ऑप्शन इज द करेक्ट? ऑप्शन नंबर सी इज योर फाइनल आंसर, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
Question number 12. If two solid hemisphere of same base radius are joined together, two hemisphere radius base of joined together to form along their bases. दो मान लीजिए आपके हेमिस्फेयर है, वन दूसरा हेमिस्फेयर, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। जैसे आप ज्वाइन कर देंगे तो ये पोर्शन सेम रेडियस है, दोनों की गिवन है, सेम बेस रेडियस, दोनों का बेस ये होगा, इसकी रेडियस दोनों की सेम है। तो जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ये इस तरह से शेप बन जाएगा, आपका स्पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पेयर। ये कन्वर्ट हो गया आपका स्पेयर। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, प्लस कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका क्या बन गया? स्पेयर। अब स्पेयर का आपको देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, जो न्यू सॉलिड होगा स्पेयर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का फॉर्मूला लगा दीजिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर। न्यू सॉलिड क्या हो गया? या फिर न्यू सॉलिड, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर या फिर न्यू सॉलिड। न्यू सॉलिड होगा आपका स्पेयर, तो इसका फॉर्मूला लग जाएगा 4 पाई आर का स्क्वायर। दैट इज योर आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. The radii of the top and bottom of a bucket of slant height 13 सेंटीमीटर आर दिस एंड दिस। बकेट है जिसकी स्लैंट हाइट आपको 13 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस आपको गिवन है 9 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। दिस आर द रेडियाई। तो बकेट आपकी इस तरह से होती है, अभी बताया था जस्ट ही, ग्लास की तरह ही बकेट है। इसकी रेडियस है कैपिटल आर, स्मॉल आर, इसको कैपिटल आर मान लीजिए, ये स्मॉल आर हो गया आपका, ये स्लैंट हाइट हो गया आपका एल, दैट इज एल। देन द हाइट ऑफ द बकेट, तो सिंपली आपको फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ बकेट। तो फॉर्मूला आप जानते हैं, स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? स्लैंट हाइट एल इक्वस टू होता है, आप जानते हैं, एल इक्वस टू होता है आपका अंडर रूट आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, जस्ट स्क्वायरिंग, इसका स्क्वायर कर देंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे फॉर्मूले में, तो ये वैल्यू हो जाएगी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। जस्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एंड एल, तो वी गेट एल का स्क्वायर दैट इज 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस आर 9 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। यू हैव टू फाइंड द एच, दैट इज द हाइट, एच ऑफ बकेट। सिंप्लीफाई कर दीजिए, 169 दैट इज इक्वल टू 525 प्लस एच का स्क्वायर दैट इज 169 माइनस 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। जो ये वैल्यू आएगी 144 इक्वल टू एच का स्क्वायर, टेकिंग अंडर रूट दोनों तरफ, स्क्वायर रूट 144 दैट इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू एच। व्हाट इज द आंसर? हाइट इज 12 सेंटीमीटर, दैट हाइट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स, सेव योर टाइम्स एंड गेट प्रिपरेशंस in a short time. Thank you for watching and you can subscribe my channel. Thank you for watching. Like, subscribe and share with your friends. Please comment. Thank you.